ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इसी प्रसंग को यह कहानी साबित करती है कि एक पंडित जी थे, घूमने गए सुबह मॉर्निंग वॉक करने, तो बढ़िया 1 किलो 1.5 किलो बैगन बिक रहा था और खरीद के ले आए। पत्नी को कहा आज इसका बैगन बड़ी बढ़िया एकदम सब्जी बनाओ, और पत्नी ने कहा ठीक है। काट पीट के बढ़िया बैगन बड़ी की सब्जी बनाई, और तब तक पंडित जी लोग के जो जजमान थे सब वो लोग आ गए कुछ पतरा वतरा दिखाने। तो उस पंडित जी ने सबका पतरा देखा। रोज ग्रह शांति, लेकिन अपना ग्रह शांति नहीं होता है। डेली दूसरों का हाथ देखते हैं लोग, अपना भाग्य नहीं देखते। एक यादव जी था, एक पंडित जी से हाथ दिखवाया। पंडित जी ने कहा बहुत बढ़िया तुम्हारा भाग्य है, यह है वह है, लक्ष्मी की रेखा भरी पड़ी है, लक्ष्मी एकदम तुम्हारे पास टिकेगी, लाओ 500 रुपया। तो कहा पंडित जी हमारे पास पैसा कहाँ है, आज अपना हाथ आप देख के नहीं चले थे कि जो मिलेगा सर्वा पहले ही ठग मिल जाएगा, हमारे पास पैसा कहाँ है। तो सब पतरा उतरा देख के फिर एक जजमान ने कहा हमको ठेहुना में बहुत दर्द रहता है पंडित जी, उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो उपाय यह है कि बैगन की सब्जी मत खाना, ये कर लेना वो कर लेना, शनिचर को शनि देव पर तिल जल ढार लेना, तमाम उपाय टोटका बताए। तो अंदर से पंडिताइन सुन रही थी कि बाप रे बैगन की सब्जी इतना खराब, ठेहुना का दर्द होता है, अब तो नहीं खाएंगे। उठा करके वो गाय वो वाला जो ना बर्तन बर्तन धोआ करके गैया के लिए नहीं ना डब्बा रखते हैं लोग, उसी में ले जाके डाल दी जो सब्जी बना था। पंडित जी जजमान लोग को विदा करके आए, बोले खाना निकालो। तो खाना निकाली, बोले सब्जी कहाँ है, सब्जी लाओ। बोले सब्जी तो डाल दिया गाय के नादी में जहाँ डब्बा रहता है उसमें। बोले अरे इतना महंगा बैगन का सब्जी हम लाए थे तुम डाल दिया। तो बोले आप वो चौकी पर बैठ करके, सब भगत लोग चौकी जहाँ पंडित जी लोग पतरा उतरा देखते हैं बैठ के ना, उस जगह पर एक चौकी लगा रहता है, उसको चौकी आसन बोलते हैं। वहां बोल रहे थे कि बैगन की सब्जी बहुत खराब है, बांता हो जाता है, यह हो जाता है वह हो जाता है। तो हमने सोचा इतनी खराब है तो हम लोग क्यों खाएं, फेंक दिए। तो बोले धस ससुरी की, चौकी के बाद चौका में लाने के तुमको क्या जरूरत, तेरे हम चौकी पर न बोल रहे थे। और तुम चौका माने होता है रसोई, आज लोग किचन बोलते हैं, सदुकड़ी भाषा में हम लोग के आश्रम में भंडार घर बोलते हैं और रसोई बोलते हैं। उसी तरह कहीं कहीं चौका बर्तन चौकी बोलते हैं। लोग अब कहते हैं ना अपने बिटिया को 4 चौकी का हमने 4 सेट बर्तन दिया है। तो बोले चौका, चौकी के बाद चौका में क्यों तुम लाई, चौका बेलना भी होता है ना जिस पर रोटी बेला जाता है। तो उपदेश के लिए कुछ, आचरण के लिए कुछ, तो वहाँ कामयाबी कुछ नहीं मिलती है। इसलिए सद्गुरु महापुरुष वही उपदेश देते हैं जो खुद जीते हैं। अब तमाम ऐसे भी बाबा लोग, कथावाचक लोग हैं, खुद सिगरेट पिएंगे और जनता को सत्संगों में उपदेश देंगे सिगरेट पीना खराब है, मत पियो,
खुद गांजा पिएंगे, दूसरों को कहेंगे गांजा पीना। तो हमारा शास्त्र कहता है कि पहले आप जैसा हो वैसा ही दूसरों को बना सकते हो। इसलिए पहले आप अच्छा बनो, फिर दूसरे को अच्छा बनाओ, तो वो उपदेश आपका ज्यादा कारगर होगा। कहें संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस और मीसरी एके भाव विकात। इसलिए आप जैसा रहोगे वैसा आपके साथ रहने वाला, संगत करने वाला अपने ही वैसा बन जाएगा। आपको बनाने और उपदेश देने की जरूरत नहीं होगी। अब एक बार हम उधर मधुबनी साइड में जा रहे थे, और एक चंदन वंदन लगाए हुए आचार्यगिरी करने वाले लग रहे थे बेस से। गाड़ी जाम में लगा हुआ था, शीशा हमारा खुला हुआ था, बगल में अंडा की दुकान थी। तो अंडे वाले से वो कह रहे थे कि हमारे अंडा में लहसुन प्याज मत डालना। अब आप सोचो कि अंडा खा रहे हैं और लहसुन प्याज वर्जित है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मांस मछली खाएंगे, कहें हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो खसी का मूड़ी कटेगा बकरी का, और पहले लेके भाग जाएंगे। रजरप्पा में जाएंगे तो पहले ही प्रसादी लेकर के कहेंगे यहाँ के माता का प्रसादी है। भला बताइए कि माता जी खसी बलि तो कभी खाती ही नहीं है। तो इसलिए भगवान के नाम पर हम लोग खाना ये इंसान चाहता है और भगवान को बदनाम करता है। इसलिए उपदेश जैसा हो वैसा आचरण होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। उपदेश तो अच्छा अच्छा देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो उसको आचरण में ढालें वो व्यक्ति बहुत कम हैं, और वो किसी को मिलते हैं तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। इसलिए हमेशा गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। तीनों काम में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। गुरु खूब ठोक ठका लीजिए तब गुरु बनाइए। पानी आप बरसात का महीना हो चाहे कोई भी महीना हो, उसको छान लीजिए। आजकल बहुत प्रदूषित है, फिल्टराइज कर लीजिए या तो उबाल लीजिए, तो बीमारी कम आएगी। गुरु जान के कीजिएगा तो आपका आर्थिक शोषण कम हो पाएगा, अपव्यय से बचिएगा और शुद्ध धर्म पा जाइएगा। और रास्ता चले देख के, कहीं भी गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल या पैदल मॉर्निंग वॉक कुछ भी आप कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कहीं भी जा आ रहे हैं, तो रास्ता खूब देख के चलिए। सीढ़ी से उतर रहे हैं 2 बार देख लीजिए, तो रास्ता चले देख के, तो हाथ गोड़ नहीं टूटेगा, प्लास्टर नहीं बंधाएगा। तो ये तीनों काम जल्दीबाजी में नहीं करना है। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।